अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी को पढ़ा था, लाइफ को पढ़ा था। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस। लेकिन बायोलॉजी की ब्रांचेस को स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम बायोलॉजी को क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो वाई वी क्लासीफाई बायोलॉजी को क्लासीफाई क्यों करते हैं। बायोलॉजी इज़ अ वाइड बेस्ड नॉलेज। बायोलॉजी जो है वो एक बहुत वसी तर इल्म है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देना चाहता हूँ कि अगर एक कमरे में 8 बुक्स पढ़ी हों और आपको कहा जाए कि आप इस कमरे से केमिस्ट्री की बुक उठा के लाएं, तो आप फ़ौरन जाएंगे और उस केमिस्ट्री की बुक को उठा लाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह एक कमरे में 1 लाख बुक्स पढ़ी हों और आपको कहा जाए कि इस कमरे में से एक केमिस्ट्री की बुक निकाल के लाइए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज, वो जो बुक्स पढ़ी हुई हैं वो जो है वो तरतीब में नहीं है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। इसी तरह जिस तरह सेम एज इट लाइब्रेरी में क्या होता है, हर बुक के रैक्स बने होते हैं। हर बुक के रैक्स में अब फिर डिफरेंट तरह की तरतीब दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी का रैक है तो उसमें क्या किया जाता है, बायोलॉजी को तरतीब दिया जाता है कि ये जो है वो फिजियोलॉजी का रैक है, ये जो है एम्ब्रियोलॉजी का रैक है, इसमें एम्ब्रियोलॉजी की बुक हैं सारी। इसी तरह इससे क्या होता है, हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है ताकि हम उन चीज़ों को अच्छी तरह आसानी से तलाश कर सकें। तो सेम एज इट बायोलॉजी जो है वो एक बहुत वसी नॉलेज है, बहुत वसी नॉलेज है। इस वजह से इसको एक ही बुक में समाये रखना बहुत मुश्किल काम है। और अगर हमें किसी चीज़ के बारे में तलाश करनी हो तो उसको ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो फिर क्या किया जाता है, बायोलॉजी को हम डिफरेंट तरह की ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। वॉल्यूम से वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि एक जो सिंगल जीन होता है, सिंगल जीन, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप उससे 10,000 बुक्स लिख सकते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को अगर कोड करें तो 10,000 बुक्स लिख सकते हैं, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। एक जीन में अल्लाह ताला की तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन। तो इस वजह से क्या होता है, वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने उसको किस तरह क्लासीफाई करना है अपनी आसानी के लिए। तो वी डिवाइड बायोलॉजी इनटू ब्रांचेस। हम बायोलॉजी को डिफरेंट तरह की ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? हमारा पर्पज़ है कंप्रीहेंडिंग पर्पज़, समझने के लिए, ताकि हमें आसानी रहे, हमें पता रहे कि इकोलॉजी में हमने क्या क्या स्टडी करना है, एम्ब्रियोलॉजी में हमने क्या क्या स्टडी करना है। इस तरह अगर एक सेम टाइटल हो तो उसमें स्टडी करना मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से हम बायोलॉजी को क्लासीफाई करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वी क्लासीफाई बायोलॉजी को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो पहली बात आपने बतानी है कि बायोलॉजी बहुत वसी तर नॉलेज है। इस तरह अब इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ सकती है और एक बुक में सारी इन्फॉर्मेशन को समाये रखना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से हम अपनी आसानी के लिए, कंप्रीहेंडिंग पर्पस के लिए, अपने समझने के लिए उसको क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ब्रांचेस में जाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की मेन डिवीजन्स कितनी हैं। इन्हीं डिवीजन से आगे सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की मेन डिवीजन्स जो हैं वो 3 हैं। सबसे पहले बात आती है बॉटनी। दूसरी बायोलॉजी की डिवीजन है जूलॉजी। उसके बाद तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करते हैं बॉटनी क्या होता है। बॉटनी बायोलॉजी की एक डिवीजन है। डिवीजन और ब्रांच में मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ। डिवीजन एक बड़ी चीज़ है और ब्रांच एक छोटी चीज़ है। तो बॉटनी जो है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी प्लांट्स। हम प्लांट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डिफरेंट तरह के प्लांट्स को, वो चाहे ब्रायोफाइट्स हों, चाहे वो ट्रैकियोफाइट्स हों, उसमें एडियंटम आ जाए, पाइनस आ जाए, कोई भी प्लांट, उसको हम बॉटनी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद दूसरी बात की जाए जूलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो जूलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। द ब्रांच ऑफ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। उसमें डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ जाएंगे, अब सारे एनिमल्स उसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद बात की जाए माइक्रोबायोलॉजी। अब 2 मेन चीज़ें जो हमारे पास थी, एक था प्लांट और एक थी एनिमल।
वो दोनों तो क्या होगी, कवर होगी। अब बाकी जितने भी जानदार बचते हैं, माइक्रो का मतलब होता है छोटे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी एक डिवीजन है बायोलॉजी की जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया को, फंजाई को, यीस्ट को, डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ को, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा हैं। अब आगे डिवीजन्स की बात हो गई, अब आगे बात करते हैं ब्रांचेस की। डिवीजन से आगे निकलती हैं ब्रांचेस। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सबसे पहले अगर ब्रांच की बात की जाए तो सबसे पहली ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी, अब इसको डिराइव किया जाए, अगर इसके लिटरल वर्ड्स की तरफ देखा जाए तो इको का मतलब होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब घर से मुतल्लिक, इकोसिस्टम। इकोलॉजी, इकोसिस्टम का लफ्ज़ आपने सुना होगा कि एक जो पूरा मुआशरा होता है उसको इकोसिस्टम का नाम दे दिया जाता है, जिसमें एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, सारी तरह की चीज़ें होती हैं। अब हाउस होल्ड, स्टडी ऑफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अब एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि इकोसिस्टम को बनाता कौन है। तो इकोसिस्टम को बनाने में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे पास क्या हैं, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बनाने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वो कैसे, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो गैसेस का जो दबाव है, गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो इन्वायरमेंट में, वो इकोसिस्टम में क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और उसके नतीजे में बहुत लीथल इफेक्ट्स होंगे, जानलेवा इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच की अगर बात की जाए, हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, सबसे पहले एम्ब्रियो और उसके बाद लॉजी। लॉजी का मतलब तो मैंने बता दिया आपको, स्टडी ऑफ, क्या है, स्टडी ऑफ, मुताला करना, एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो को भी डिफाइन कर लेते हैं। जब हमारे पास स्पर्म और एग सेल मिलते हैं, ये हमारे पास स्पर्म और ये हमारे पास एग सेल, अब दोनों सेल्स जब मिलेंगे तो वो क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट जब अपनी मैच्योरेशन की तरफ जाता है, जाइगोट अपनी मैच्योरेशन की तरफ जब जाता है तो 3 मंथ तक जो जाइगोट तब्दील हो चुका होता है जिस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो से आगे जाके आता है फीटस, फीटस से आगे जाके आता है नियोनेट। जब 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी को तो फिर वो नियोनेट बन जाता है। और 6 मंथ के जो है जाइगोट 6 मंथ की जब स्टेज पे पहुंचता है तो उसका नाम हो जाता है फीटस। तो ये सारी स्टेजेस। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्पर्म और एग के मिलने से लेके एक चाइल्ड बनने तक की डेवलपमेंट का क्या करते हैं, मुताला करते हैं। मतलब कि इसमें कितने कितने स्टेप्स आ रहे हैं। लाइक हमने स्पर्म और एग, जाइगोट बन गया, एक स्टेप हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो बना, उसके बाद फीटस बना, उसके बाद नियोनेट बना और उसके बाद चाइल्ड बना और बर्थ होगी। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी इज डिफाइंड एज मैच्योरेशन ऑफ जाइगोट टिल 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 3रे महीने तक जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट है, वो एम्ब्रियो कहलाता है। उसके बाद बात की जाए फिजियोलॉजी की, तो नेक्स्ट डिवीजन हमारे पास आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस, तो लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट तरह के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमें पता है कि हमारा जिस्म जो है वो डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स का मजमूआ है। सारे ऑर्गन्स मिल के ही क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो डिफरेंट तरह के जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसको फिजियोलॉजी कहते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स को। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन हमारा एक क्या है, ऑर्गन के तौर पे काम करता है। तो ब्रेन का काम क्या है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। ब्रेन जिस तरह नर्व इम्पल्स को लेके जाता है, जिस तरह उसको वसूल करता है, वो सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी में। उन सारे मैकेनिज्म्स को हम, जिसी तरह फॉर एग्जांपल स्टमक, हमारा जो मैदा, वो क्या करता है, डिफरेंट तरह की खुराक को डाइजेस्ट करता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेलता है। वो सारे स्ट्रक्चर को हम, उसके फंक्शंस को, जो ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, उनको हम किस में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जाए अगर जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स का नाम से जाहिर हो रहा है जीन।
द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर इफेक्ट टू ह्यूमन बींग्स इज़ नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं, जीन्स का मुतालिया जेनेटिक्स कहलाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं डिफरेंट तरह की खसूसियात को, मतलब कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में खसूसियात कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, उसको हम देखते हैं जेनेटिक्स में। उसके बाद बात की जाए अगर पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। अब बात ये आती है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। तो फॉसिल्स क्या हैं? रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट्स और एनिमल्स अफना हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो उनके जो गल सड़ जाते हैं, तो उनका जो मवाद रिमेनिंग्स रह जाती हैं बाकी, उनको बाकियात को क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। एक बात मैं आपको स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि बायोलॉजी की हमने जो भी ब्रांच पढ़नी है उसमें सबसे पहले आपने ये ज़रूर ऐड करना है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ। अब इकोलॉजी है तो उसमें हम कहेंगे इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड इकोसिस्टम। अगर एम्ब्रियोलॉजी है तो हम कहेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस। अगर हमारे पास फिजियोलॉजी है तो हम कहेंगे फंक्शंस की स्टडी। ये आपने ज़रूर ऐड करना है इसमें, ताकि 2 नंबर आपको पूरे मिले। उसके बाद बात की जाए आगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है शेप, बनावट। तो कोई जानदार कैसा बना है, कैसा उसकी शेप है, उसको कहते हैं हम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी अगर कहेंगे तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर्स शेप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। अब स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी जो है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो इसी बेस पे इसकी 2 टाइप्स बन जाती हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नाम से जाहिर है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ज़ाहरी तौर पे बाहर से देखने से जितने स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं उन सब को हम किस में स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये आपने मैं पहले बता चुका हूँ, ऐड कर लेना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप्स ऑफ बॉडी। एक्सटर्नल शेप जो है, बॉडी कैसी नज़र आती है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आगे बात की जाए इंटरनल मॉर्फोलॉजी की, एक्सटर्नल तो क्लियर हो गया। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इंटरनल मतलब कि अंदरूनी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम स्टूडेंट्स एनाटमी है। दूसरा नाम उसका क्या है? एनाटमी। अब एनाटमी का भी अगर जो है लिटरल वर्ड्स देखें तो ये 2 अल्फाज पे मुश्तमिल है, एक एना और एक टोमी। एना का मतलब होता है अगेन और टोमी का मतलब होता है कटिंग, काटना। तो एना अगेन, कटिंग, काटना। बार बार जो स्ट्रक्चर्स को काटने से जो अंदर से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनाटमी। और उसको हम किस में स्टडी करते हैं? एनाटमी में। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे स्टमक है वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अलावा ब्रेन है वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को शो करेंगे तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी शेप्स का ही मुताल्ला है, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल, इंटरनल है तो इंटरनल।